बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती नजदीक है और इसको लेकर के दिल्ली विधानसभा में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज भी दिव्यांग स्केच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए दिल्ली सरकार में मंत्री रविंद्र इंदिराज हमारे साथ मौजूद है। सर, बेहद शानदार शुरुआत इस बार की जा रही है। ऐसा पहली बार ही देखा जा रहा है जब बच्चों को बुलाकर के इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम बाबा साहब की जयंती बड़ी धूमधाम से लगभग एक महीना बनाने वाले हैं और जो हमेशा बनाते आए हैं, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का जो नज़रिया है वो अंत्योदय का नज़रिया है। परम पूजनीय दीनदयाल जी ने भी अंत्योदय का एक विचार, एक संस्कार हमारे अंदर डाला। उसी को बढ़ाते हुए आज हमने दिव्यांग बच्चों का एक स्केच कंपटीशन कराया और आपने देखा होगा स्केच के माध्यम से कि किस रूप में उन बच्चों का टैलेंट हमारे सामने उभर के आया। ये बहुत अतुल्य है और मेरे लिए ऐसा एक एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये मंत्रालय मुझे देकर हमारे संगठन और पार्टी ने मुझ पर कहीं ना कहीं एहसान जताया है। तो मैं बहुत अपने आप को धनी मानता हूँ इस बात के लिए कि आज बाबा साहब की जयंती बनाने का जो अवसर आज पूरी दिल्ली के अंदर आज की जो शुरुआत हुई है वो अपने आप में एक शब्दावली में अतुल्य है। अभी हमने बाबा साहब को पुष्पांजलि की और आज शिक्षा जगत में अपनी क्रांति लाने वाले ज्योतिबाई फूले जी की भी जयंती है, उनको भी हमने पुष्पांजलि की है। और लगातार ये पूरा सप्ताह और पूरा महीना सेवा के रूप में बनाया जाने वाला है और बाबा साहब का असली परिचय देने का भी काम हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अगर संसद में उनकी प्रतिमा लगने की कोई बात रही और भारत रत्न देने की बात भी की तो भारतीय जनता पार्टी ने ही की है। इसी तरीके से दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी ने भी जो समाज कल्याण में और SC ST वेलफेयर्स में जो इस बार का बजट के अंदर 70% से भी ज़्यादा का उन्होंने जो एप्रिसिएशन किया है वो अपने आप में एक उदाहरण है कि हम हर समाज के दलित, शोषित, वंचित का कहीं ना कहीं उनके बारे में जानते हैं और अंत्योदय का परिचय देते हुए उनको उत्थान के लिए हम कार्य करने वाले हैं। और बाबा साहब की विचारधारा और संस्कार भी यही थे। जहाँ उन्होंने नेशन फर्स्ट कहा, आज उसका उदाहरण है कि देश के प्रति और देश में एक ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं जो उनकी विचारधारा से हमेशा देश को फुलित कर रहे हैं। तो उसी के कारण से आज हम भी उनसे प्रेरित होकर यहाँ पे बाबा साहब की जयंती बनाई है और आपका भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा सभी मीडिया बंधुओं का जो लगातार हमारी चिंता करते हैं। सर, आप SC ST वेलफेयर मंत्री हैं, बजट भी अच्छा खासा इस विभाग के लिए अलॉट किया गया है। दिल्ली में क्या कुछ खास होने जा रहा है या क्या कुछ खास काम किए जाएंगे जिससे दलित और जो शोषित लोग हैं वो भी प्रगति कर पाए? मैंने जहाँ तक इस सोशल वेलफेयर को जब से संभाला है तो मैं देख रहा था कि पिछली सरकारों ने, यहाँ तक कि जो पिछले 11 वर्ष की जो सरकार थी उनका नाम लेना भी मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि 11 वर्षों में उन्होंने सोशल वेलफेयर के अंदर अगर छात्रावास की बात करूँ तो सारे छात्र एक ही छात्रावास है उसको बंद करने का काम किया इन्होंने। SC ST फाइनेंस कॉरपोरेशन को समाप्त करने का काम किया इन्होंने। अब इन सभी चीज़ों का उनकी दी हुई जितनी भी योजनाएं थी, पुरानी योजनाओं से लेकर केंद्र की जो योजनाएं हैं उनको हम दिल्ली में स्थापित करने वाले हैं और जितनी भी पुरानी योजनाएं उनको दोबारा जागृत करके लोगों के भले के कार्य में करेंगे। और नई नई योजनाएं बन भी रही हैं और बनने 5 साल में दिल्ली का स्वरूप बहुत बदल चुका होगा हमारी कल्पना से ज्यादा। अच्छा, ठीक है। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन सतेंद्र के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।